भूमि या मृदा प्रदूषण पर विस्तार पूर्वक नोट लिखें। या मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसे नियंत्रित करने के उपाय बताइए। या आपसे पूछा जा सकता है मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक व भौतिक कारण मृदा प्रदूषण करते हैं, इसे नियंत्रित करने के उपाय सुझाइए। या भूमि प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, भूमि प्रदूषण के प्रभाव व रोकथाम के उपायों का वर्णन करो। भूमि या मृदा प्रदूषण का अर्थ मनुष्य के दुरुपयोग से जब मिट्टी में ऐसे भौतिक, जैविक व रासायनिक परिवर्तन हो जाएं जिससे उनकी वास्तविक गुणवत्ता एवं उत्पादकता का ह्रास यानी कि बर्बादी हो, पतन हो, तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूमि या मृदा प्रदूषण के कारण नंबर 1, कीटनाशक दवाइयाँ व रासायनिक खाद अधिक मात्रा में डालने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। नंबर 2, कारखानों से निकलने वाले कूड़े करकट से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वनों को काटने से भी मृदा प्रदूषण हो रहा है। नंबर 4, भूमि का जल स्तर कम होने से भी भूमि प्रदूषित होती है। दूषित जल से सिंचाई करने के कारण भी भूमि दूषित होती है। घरेलू कूड़ा करकट विशेषकर पॉलीथीन की थैलियों से भी ये भी मिट्टी को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गाय व जानवर भी पॉलीथीन को खा जाते हैं, उनकी मौत का कारण भी पॉलीथीन की थैलियाँ ही होती हैं। बरसात, अम्लीय वर्षा से भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। खनन गतिविधियों से भी भूमि प्रदूषित होती है। भूमि या मृदा प्रदूषण के प्रभाव हमारे पर क्या पड़ते हैं। नंबर 1, प्रदूषित भूमि के बैक्टीरिया मानव शरीर में पहुंचकर अनेक बीमारियां पैदा कर देते हैं, जैसे पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि। नंबर 2, कीटनाशकों के प्रयोग से अनाज विषैला हो जाता है, जिससे मनुष्य के शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 3, भूमि की उपजाऊ शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। नंबर 4, भूक्षरण या मृदा अपरदन की समस्या में वृद्धि होती है। रोकथाम व नियंत्रण के उपाय। नंबर 1, वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये संभव हो सकता है। उर्वरक व कीटनाशकों का कम प्रयोग करें। नंबर 3, ठोस पदार्थों जैसे लोहा, तांबा, कांच को मिट्टी में कभी नहीं दबाना चाहिए, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। खेतों में हमेशा गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद 3 या 4 वर्षों तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, उसका असर 3 या 4 साल तक रहता है। उर्वरक खादें डालते हैं, ये उसी फसल तक ही काम आती हैं। 5, वनों की सुरक्षा हेतु सख्त कानून बनाए जाएं। सरकार द्वारा हर वर्ष पौधारोपण अभियान चलाना चाहिए। अधिक से अधिक पौधे लगाने से भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। पेड़ पौधों के कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर नहीं जाती।